जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल यानी शनिवार के दिन ईद का त्योहार मनाया गया था। पूरे देश में हर जगह इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, लेकिन भारत का एक गांव था जो इस त्योहार को नहीं मना पाया। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो इसके लिए हमें याद करना होगा कि गुरुवार यानी 20 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। गुरुवार का दिन देश के लिए एक काला दिन था, क्योंकि इसी दिन कश्मीर के पुंछ जिले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे और ये सभी सैनिक कश्मीर के संगियोट नामक एक गांव के लिए ईद का सामान लेकर जा रहे थे। लेकिन बारिश और खराब मौसम का फायदा उठा के कुछ आतंकवादियों ने इन वीर जवानों पर छुपकर हमला कर दिया। इन आतंकियों ने हमारे जवानों की गाड़ी पर गोलियां चलाई और स्टील की ग्रेनेड फेंके थे, जिससे गाड़ी में भीषण आग लग गई थी। लेकिन जब उसके बाद गाड़ी की फोटोज ली गई तो देखा गया कि गाड़ी में कुछ जले हुए फल थे, जिसके बाद पता चला कि आर्मी के जवान संगियोट के लोगों के लिए ईद का सामान लेकर जा रहे थे। इस हमले पर संगियोट के सरपंच ने कहा कि हम लोग शनिवार को ईद नहीं मनाएंगे, हम केवल नमाज अदा करेंगे, क्योंकि मृतक हमारे गांव में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का हिस्सा थे और हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के प्रति हैं। इस हमले ने पूरे भारत को हिला दिया था, और वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था। हो सकता है कि अब पूरी दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पालता है। हम सब भारतीय तो इस बात को जानते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया को भी ये जानना बेहद जरूरी है। हालांकि इससे भारत के भी कई नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि हमने सैनिक खोए हैं, और दूसरा ये कि इस हादसे के बाद हो सकता है कि बाकी देशों को भारत में सिक्योरिटी कंसर्न हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे हमलों की, तो ये इस तरीके का पहला हमला नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, और आज हम उन्हीं हमलों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक और हमला हुआ था साल 2019 में, जिसको हम पुलवामा अटैक के नाम से जानते हैं। यहाँ भी सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर बॉम्बिंग की गई। आपको बता दें कि इस हमले में जो बॉम्बिंग की गई थी वो एक गाड़ी के जरिए हुई थी। मतलब एक गाड़ी में बम लगाकर उसको काफिले के करीब पहुंचाकर विस्फोट किया गया था। वहीं इस हमले में भी हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और करीब 35 जवान चोटिल हुए थे। यह हमला सिर्फ पुलवामा पर नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के ऊपर था, और इस वजह से हर कोई बस एक ही चीज कह रहा था कि पाकिस्तान को इस हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जगह जगह लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। ये भारत के 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी चोट थी, और इस चोट ने पूरे भारत में लोगों को दुखाया था। भारत के कई इलाकों में तो कश्मीरी लोगों के साथ भी बदसलूकी हुई। कई जगहों पर कश्मीरी बच्चों को कॉलेज से निकाल दिया गया। उनमें से एक जगह थी देहरादून। यहां तक कि देहरादून के 2 कॉलेजों ने तो ये घोषणा कर दी थी कि किसी भी नए कश्मीरी छात्र को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश होगा। लेकिन फिर आया 26 फरवरी का दिन। इस दिन भारतीय वायुसेना ने अपने 12 मिराज लड़ाकू विमानों को LOC के उस पार भेजा और जैश ए मोहम्मद के बेस कैंप पर बम गिराए, जिसमें आर्मी के मुताबिक 300 से 350 आतंकियों के मारने की खबर मिली। और इसके मात्र 2 दिन बाद लड़ाकू विमानों की एक डॉग फाइट के दौरान भारत का MiG-21 प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो गया, जिसके पायलट अभिनंदन को पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया था। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी अभिनंदन का बाल भी बांका नहीं कर सकी, और सही सलामत उन्होंने अभिनंदन को घर भेज दिया। एक और चीज है, 20 तारीख को हुए पुंछ हमले में शहीद हुए लांस नायक कुलवंत सिंह के पिता भी आर्मी में ही थे, और उन्होंने भी कारगिल में अपनी शहादत दी थी। इस बात से एक कहावत याद आती है कि देश के लिए सबने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने देश के लिए सब कुछ दे दिया। एक परिवार ने अपने घर के 2 नौजवान खो दिए। वहीं एक अब ऐसे आतंकी हमले की बात करते हैं जिसके बारे में आपको काफी कम पता होगा। यह हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन में साल 2018 में। इस हमले में कुल 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। एक सामान्य नागरिक की मौत हुई थी और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद ने ही ली थी। आपको बता दें कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जैश के 3 आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसमें एक आतंकी को तो 10 तारीख को ही मार गिराया गया था, जबकि 2 अन्य आतंकियों को 11 तारीख को मार गिराया गया था।
तो चलिए अब बात करते हैं एक और हमले की, जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता होगा। यह हमला हुआ था 31 दिसंबर साल 2017 के दिन। इसमें जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप में अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और साथ ही ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया था। वहीं आपको बता दें कि सीआरपीएफ के इस कैंप में 3 ब्लॉक थे, जिसमें ब्लॉक 1 में जवानों के घर वाले रहते थे, दूसरे ब्लॉक में था ऑफिस और तीसरे ब्लॉक में था सीआरपीएफ का कैंप। और इसी ब्लॉक को आतंकवादियों द्वारा टारगेट किया गया था। इस हमले में 5 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। वहीं जवाबी फायरिंग में 3 में से 2 आतंकी भी मार गिराए गए। जब दोनों आतंकियों की शिनाख्त की गई तो पता चला कि उनका नाम मंजूर अहमद बाबा और फरदीन अहमद खांडे था और ये दोनों ही कश्मीरी नागरिक थे। अब बात करते हैं उस अटैक की जो 27 अप्रैल साल 2017 के दिन हुआ था, जहां 2 आतंकियों ने पंजगाम आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया था। इसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए थे, साथ ही इन दोनों आतंकियों को भी मार गिराया गया था। आपको बता दें कि हमला पंजगाम में हुआ था, जिसके बाद आर्मी के जवानों ने आतंकियों को ढूंढा और उन्हें कुपवाड़ा जिले में मार गिराया। शहीद हुए 3 जवानों में से 1 कमीशन ऑफिसर भी थे। तो ये थे कुछ हमले जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और सबसे दुखद बात तो ये है कि आए दिन हमारे जवान पर ऐसे हमले होते रहते हैं, जिससे कई बार हमारे जवान शहीद भी हो जाते हैं। हम सभी शहीद हुए जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे कि आपने देखा कि इन सभी हमलों में आतंकियों को भी मार गिराया गया था, लेकिन हमारे जवान भी शहीद हुए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने आतंकी हैं इनको जान की कोई परवाह नहीं है। ये बस हमारे जवानों को शहीद करना चाहते हैं। ये लोग बस भारत को चैलेंज देना चाहते हैं और हाल ही में पुंछ में हुआ हमला ये बखूबी दर्शाता है। तो अब समय आ गया है कि भारत के सशस्त्र बल इन आतंकियों को ऐसी चोट दें कि ये उससे कभी उभर ना पाए। इन आतंकियों को ये दिखाना होगा कि हमारे हर एक सैनिक की कीमत ऐसे 100 आतंकियों के बराबर है। पूरा भारत यही चाहता है कि इन सभी आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए। तो अभी की हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।